नमः संस्कृताय। आज इस वीडियो में कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ प्रथमः पाठः सुभाषितानि, इस वीडियो के माध्यम से उस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है पृथिव्याम। पृथिव्याम का मतलब धरती पर। पृथिव्याम क्यों बोल रही हूँ? प्राणी बोल रही हूँ, प्री बोल रही हूँ। संस्कृत में री जो होती है वो एक स्वर होता है, स्वर माना जाता है, तो इसलिए पृथिव्याम, प्रतिव्याम नहीं है। उच्चारण में आ नहीं निकलेगा, इकारांत निकलेगा, परिकारांत इसको शब्द बोलते। पृथिव्याम माने धरती पर। दूसरा शब्द है सुभाषितम, सुंदर वचन। मूढ़ई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा यानी रत्न का नाम। विधीयते, किया या समझा जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, जलता है। वाति, बहता है या बहती है। वायुश्च, वायु धनच, पवन भी। प्रतिष्ठितम, स्थित है। तपसी, तपस्या में। अब यहाँ पर सभी में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, उसका एक वचन। तपसी, तपस्या में। शौर्य, बल में। नए, नीति में। विस्मयः माने आश्चर्य। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा यानी पृथ्वी। सद्भिरेव, दो शब्द हैं, सद्भि और एव। यहाँ पे विसर्ग का रा हो गया। सज्जनों के साथ ही। सह आसीत, सह और आसीत दो शब्द हैं, दीर्घ स्वर संधि है, साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भिर विवादम, यहाँ पर विसर्ग का रा हो गया, सद्भिर विवादम बन गया, सज्जनों के साथ झगड़ा। आगे जो और शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। क्षमा वशीकृतिर लोके। क्षमा वशीकृति और लोके, इसका अर्थ है संसार में। लोके मतलब संसार में। क्षमा का मतलब क्षमा, वशीकृति माने वशीकरण है। न असद्भि, दो शब्द हैं, न और असद्भि। आ और आ मिलकर के दीर्घ आ, यहाँ देख रहे हो ना के साथ स्वर लग गया है, दीर्घ स्वर संधि है। न असद्भि, सद्भि माने सज्जन पढ़ा था 2-3 बार। और असद्भि का मतलब असज्जन, असज्जन लोगों के साथ नहीं। असज्जन का मतलब जो है कि जो दुष्ट लोग हैं, सज्जन नहीं है। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु, संग्रह में, संचय करने में, इकट्ठा करने में। त्यक्त लज्जा, लज्जा का मतलब होता है संकोच या भीरुता, यानी किसी चीज से डर जाते हैं तो भी हम कई बार कुछ चीजें नहीं बोल पाते हैं। त्यक्त का मतलब होता है छोड़ने वाला या त्यागने वाला। शांति खड्गः, शांति की तलवार, शांति रूपी तलवार। अब इसके बाद हम श्लोक का वाचन करते हैं। पहला श्लोक है जिसका वाचन करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। यहाँ पर उच्चारण में ध्यान देना है, बच्चे इसको त्रा समझते हैं, त्रा त्रिशूल, जबकि ये त्रा नहीं है, यहाँ पर दो ना है। और यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अन्नम। अन्नम का मतलब अन्न, ऊपर अनुस्वार है, अन्नम। तो ध्यान रखना है, मत्रम नहीं पढ़ना है, इसको अन्नम पढ़ना है। ना है, एक ना और दो ना। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस संसार में, इस पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि, 3 प्रकार के रत्न हैं। रत्न चूंकि नपुंसक लिंग में होते हैं इसलिए यहाँ पर त्रीणि संख्या का प्रयोग किया गया। यदि पुल्लिंग का होता प्रयोग तो त्रयः होता, और यदि स्त्रीलिंग का शब्द होता तो तिस्रः होता। चूंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। पहला कौन सा है? जल। दूसरा क्या है? अन्न। और तीसरा क्या है? सुंदर वचन। जल, अन्न और सुंदर वचन, 3 प्रकार के रत्न इस पृथ्वी पर हैं। मूढ़ै, लेकिन मूढ़ै माने मूर्खों के द्वारा, जो व्यक्ति मूर्ख हैं वो लोग पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम, विधीयते माने देते हैं। वो समझते हैं इस संसार में रत्न केवल वही हैं जो पत्थर के टुकड़े हैं, जैसे हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, उनको वो रत्न समझते हैं। जबकि वास्तविक रूप में इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के जो रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। दूसरा श्लोक है, उसका वाचन कर लेते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्
सत्येन माने सत्य से, धार्यते माने धारण की जाती है, पृथ्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि जो सूरज जो है वो तपते माने तपता है, गर्माहट देता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही, वाति माने बहती है, वायु माने हवा, च माने और शब्द का हमने यहाँ प्रयोग पहले ले लिया, और सत्य के द्वारा ही हवा जो है वो चलती है या हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ इस संसार में जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का मतलब है जैसे पहाड़ हैं, सूरज है, चंद्रमा है, जल है, जो भी चीजें हैं जो निरंतर रहने वाली हैं वो सभी कैसी हैं, सत्य के द्वारा ही चलती हैं, सत्य में ही प्रतिष्ठित है। असत्य चीजों का अस्तित्व नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से ये भी समझाया जा रहा है कि जो पृथ्वी है वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूरज जो है वो तपता है, सत्य से ही वायु जो है हवा वो बहती है, और सभी चीजें इस संसार में सत्य के अंदर ही प्रतिष्ठित हैं, सत्य में ही समाई हुई हैं। अगला श्लोक है हमारा, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस संसार में पृथ्वी जो है वो बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है और हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इस बारे में इस श्लोक में बताया गया है। अभी पहले भी बताया गया 3 प्रकार के रत्न, जल, अन्न और सुभाषित। दोबारा यहाँ फिर से पृथ्वी के बहुत सारे रत्नों की बात की गई। कौन कौन से रत्न हैं देखिए, जो मानवीय गुण हैं वो सभी रत्न हैं। दाने यानी दान करने वालों की यदि हम बात करें तो दान करने वाले, दान में, तपस्या करने में, शौर्य पराक्रम में, च माने और यहाँ पहले ले लेंगे, दान में, तपस्या में और पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, और नये का मतलब नीति में। नीति से मतलब राजनीति में, या नीति का मतलब किसी भी प्रकार की पॉलिसी, इसमें। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो का मतलब होता है आश्चर्य, न माने न और ही माने निश्चय ही, कर्तव्यो माने करना चाहिए। क्यों? बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी वसुंधरा है, जो पृथ्वी है, वह बहुरत्ना बहुत प्रकार के रत्नों वाली है। यहाँ पर भी मनुष्य के मानवीय गुणों को ही रत्न की संज्ञा दी गई है। अगर हम दान की बात करें, कर्ण जैसे दानी मिलते हैं। तपस्या की बात करें तो कई सारे ब्रह्मचारी मुनि तपस्या में लीन रहते थे। शौर्य पराक्रम की बात करें तो महाराणा प्रताप जैसे लोग। विज्ञान की बात करें तो अंतरिक्ष में पहुंच करके नित्य नई खोज करना। विनय विनम्रता की बात करें, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र होता है। और नए का मतलब नीति, नीति में भी कई प्रकार की नई नई बातें सामने आती हैं। तो इन सभी चीज़ों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। आश्चर्य की इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे पुरुष मिल जाते हैं जो बहुत प्रकार का लोगों का अच्छा करने वाले होते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भिः किंचिद आचरेत। सद्भिरेव, सद्भिः यानी कि सज्जनों के साथ, सह माने साथ में, आस धातु है, आस का मतलब होता है बैठना, तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, संगतिम का मतलब संगति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। हमें सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, यानी सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही उठना और बैठना चाहिए। सद्भिर विवादम, और यदि हमें लड़ाई झगड़ा करना हो तो भी हमें किसके साथ करना चाहिए? सद्भी सज्जनों के साथ। मैत्रीम च, और यदि हमें मित्रता करनी है, मैत्रीम का मतलब मित्रता, और यदि हमें मित्रता करनी है तो वो भी सज्जनों के साथ। न माने नहीं, असद्भी, असद्भी का मतलब असज्जन, शब्दार्थों में हमने देखा था। असद्भी का मतलब असज्जन, इन दुष्ट व्यक्तियों के साथ हमें कुछ भी, न किंचित, कुछ भी, आचरित माने आचरण नहीं करना चाहिए। जो लोग सज्जन नहीं हैं, जो लोग दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनके साथ ना हमें दोस्ती करनी है, ना उनके साथ उठना बैठना है, ना उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही उनसे दोस्ती करनी है। क्यों? क्योंकि सज्जन से यदि हम लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो क्या होगा? तो वो हमें अपशब्द नहीं बोलेगा। सज्जन व्यक्ति है, अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेगा। लेकिन यदि हम दुष्ट व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो बदतमीजी पे उतर आता है, गाली गलौज करने लगता है। इसलिए यहाँ सज्जनों के साथ हर प्रकार का व्यवहार करने की सलाह दी गई है, और दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करने की बात कही गई है। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु
विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, शब्दों के अर्थ में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था धन धान्य प्रयोगेषु का मतलब था धन और धान्य के प्रयोग में, यानी कि भोजन के प्रयोग में और पैसे के प्रयोग में। और किसमें? संग्रहेषु च, किसके संग्रह में? विद्यायाः, विद्या के संग्रह करने में, यानी कि लोग धन इकट्ठा करते हैं, लोग अनाज इकट्ठा करते हैं, लोग ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, लोग नई बातें पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इन सब चीज़ों में हमें क्या नहीं, और किस किस में? आहारे, भोजन करने में, च माने और, व्यवहारे, और व्यवहार करने में, यानी कि किसी का व्यवहार होता है ना, तो इन सब में हमें क्या नहीं करना चाहिए? लज्जा नहीं करना चाहिए। लज्जा का मतलब संकोच, संकोच को त्यक्तः माने त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति धन को इकट्ठा करने में, अनाज को प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को पढ़ने में, समझने में, आहार व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता, संकोच नहीं करता, वही व्यक्ति सुखी होता है। यानी इस श्लोक का अर्थ ये है सामान्य रूप से, यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही और आप संकोच बस अपने अध्यापक से नहीं पूछ रहे, तो वहाँ पर क्या होगा? आप सुखी नहीं रह सकते, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको पूछनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से यही भी बताया गया है कि यदि कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हमारी कोई हंसी उड़ाएगा, इस बात पर ध्यान न दे करके हमें वह चीज़ पूछ लेनी चाहिए। अगला श्लोक है क्षमावशीकृतिः लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशीकृतिर्लोके, लोके माने संसार में, क्षमा का मतलब क्षमा, वशीकृति यानी इस संसार में क्षमा के द्वारा जो भी चीजें हैं वो सब आपके वश में हो सकती हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया तृतीय विभक्ति का एक वचन है। क्षमा के द्वारा, किम माने क्या, न माने नहीं, साध्यते माने पूरा किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ पूरा किया जा सकता है। यस्य माने जिसके, करे का मतलब होता है हाथ में, जिसके हाथ में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर भी, जिसके हाथ में। शांति खड्गः, खड्ग माने क्या होता है? तलवार। शब्दार्थों में आपने देखा होगा, असी माने तलवार और खड्ग माने तलवार। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उस व्यक्ति का, दुर्जन माने दुष्ट व्यक्ति, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगा, यानी दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्षमा को अपनाना चाहिए और क्रोध का त्याग करना चाहिए। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, इसका मतलब क्या हुआ? सभी श्लोकों का सस्वर गायन करिए, वो गाइए, यानी कि जो मैंने अभी इसके पहले वाचन करके ही आपको सुनाया था, तो आप इसका एक बार वाचन करते जाएंगे, सुनते जाएंगे। इसके कारण आपका एक श्लोक भी याद हो जाएगा और आप शुद्ध वाचन सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। यथा योग्यम श्लोक अंशान मेलयत, यथा योग्य श्लोकों के अंशों को मिलाना है। इसमें बहुत कठिन काम नहीं है, यदि आप श्लोक धीरे धीरे याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इन श्लोकों का मेल कर सकते हैं। देखिए पहला है धन धान्य प्रयोगेषु। हमने श्लोक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, पढ़ा था। तो हमने आगे का श्लोक यहाँ से इसको मिला दिया। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, आगे क्या आया था? बहुरत्ना वसुंधरा। आगे वाला श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। अगला श्लोक है सद्भिर्विवादं मैत्री च न असद्भिः किंचिद आचरेत। और अंतिम जो श्लोक हमें मिलाना है वो वाचन से ही आप आसानी से मिला सकते हो। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से मिला दिया है। आप यदि इस काम को अपनी कॉपी में कर रहे हो तो इसके सामने ही सही श्लोकों के अंशों को लिखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देने, यानी वन वर्ड आंसर। प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। रत्नानि स्त्रीलिंग शब्द है, क्षमा कीजिएगा, रत्नानि नपुंसक लिंग का शब्द है। रत्नम रत्ने रत्नानि। तो यहाँ पे कति जो शब्द आया है, तो मैंने श्लोक में भी बताया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगी। कितने रत्न है?
3 आपको पता ही है कौन कौन से हैं, जल है, अन्न है और सुभाषित है। अगला प्रश्न है मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसको रत्न की संज्ञा दी गई है, कहाँ पर वो मानते हैं कि वो रत्न है। तो आपने पढ़ा था, पाठ के अंदर आया था, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। तो कुत्र की जगह उत्तर क्या हो जाएगा, पाषाण खंडेषु। अगला प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। हमने क्या पढ़ा था, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। अगला प्रश्न है कहि संगतिम कुर्वीत, किन लोगों की संगति करनी चाहिए। आपने पढ़ा था, श्लोक में के माध्यम से बताया गया था, सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुष्टों के साथ तो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, ना उनके साथ बैठना चाहिए और ना ही उनके साथ अच्छी संगति यानी उनके साथ रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाए कै संगति कुर्वीत, सद्भि, सद्भि का मतलब सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अंतिम एक पद का प्रश्न है लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति का, संसार में किसके द्वारा हम सभी को अपने वश में कर सकते हैं। तो का जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षमा, क्षमा वशीकृति लोके। ठीक है, तो ये एक पदेन उत्तर थे जो कि आपने आसानी से कर लिए क्योंकि आप श्लोकों को समझ चुके हैं। इसलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को अधिकृत्य इनके लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। अब यहाँ सत्येन शब्द रेखांकित है और इसको लेकर के प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखिएगा कि अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। सत्येन की जगह हमारा क्या हो जाएगा, सत्येन चूंकि नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर केन बनेगा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, केन वाति वायु, केन वाति वायु, और अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। फिर है सद्भि, सद्भि चूंकि तृतीय विभक्ति का बहुवचन है तो किम के जो रूप बनते हैं वह बनते हैं कही, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा, कही। तो हमें प्रश्न लिखना है कई एव सहासीत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से वसुंधरा, वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, वसुंधरा के रूप बनते हैं किम के का के काह, तो वसुंधरा प्रथमा विभक्ति का एक वचन में है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, का बहुरत्ना भवती, कौन बहुत से रत्नों वाली होती है, और अंत में इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से विद्यायाः स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है का काम कया कस्य ही, कस्याः कस्याः, पंचमी और षष्ठी दोनों में कस्याः कस्या बनता है तो हमारा यहाँ कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें लगाना है। फिर है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ किसको करना चाहिए। अब हमें प्रश्न बनाना है तो किसको, किसको, मैत्रीं भी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका रूप मैंने आपको बताया था कैसा बनता, का काम कया कस्य ही, कस्या कस्या कस्याम। तो मैत्रीं की जगह हमें क्या लिखना है, काम, और प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, सद्भिः काम कुर्वीति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो पहले में केन, दूसरे में कही, तीसरे में का, चौथे में कस्याः और पांचवें में काम। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है वो है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पर हमें विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो कुत्र की जगह पर जो हमें उत्तर लिखना है, हमने श्लोक पढ़ा था तो श्लोक में हमने देखा था दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, यही पढ़ा था ना, क्या, दाने तपसि, दाने और तपसि शौर्ये च, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, तो उत्तर हो जाएगा दाने, फिर क्या आ जाएगा, दाने के बाद तपसी, यहाँ पर अभी लिखने में शायद नहीं आ पा रहा है, 2 बार गड़बड़ हो रहा है, इसको भी मैं सही करती हूँ, देखिएगा। ये होगा हमारा इस तरीके से
दाने, आपके पास श्लोक होगा तो आप इससे भी लिख सकते हैं देख के, क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ आपको। दाने तपसी, फिर क्या है श्लोक में, शौर्य, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, क्या आ जाएगा, विज्ञाने और उसके बाद विनये और फिर नये, विज्ञाने विनये और नये, ये हमने पढ़ा था। नये का मतलब नीति में, नये का मतलब नीति में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, विज्ञाने नये। अब हम इसको प्रश्न का उत्तर कैसे कर देंगे, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मया न कर्तव्यम, उसी श्लोक का आंसर आ जाएगा और ये हमारा प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या है। ख पृथिव्याम त्रीण रत्नानि कानि, बहुत आसान उत्तर है। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो उत्तर हम यहाँ से ले लेंगे, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि और कानि को हटा देंगे। कानि की जगह जो 3 रत्न हैं आपको अब तक तो याद भी हो गए होंगे, कौन कौन से हैं, जलम, जलम और दूसरा क्या है, अन्नम, दूसरा क्या है, अन्नम और तीसरा क्या है, जलम अन्नम सुभाषितम। तो जलम हो गया, दूसरा अन्नम यानी भोजन, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा सुभाषितम। जलम अन्नम और तीसरा उत्तर क्या हुआ, सुभाषितम। 3 प्रकार के रत्न हैं, भूलना नहीं है, ये रत्न अपनी जिंदगी में भी लेकर के आने हैं। और अगला प्रश्न है, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को त्याग करके जो है वो कहाँ पर सुखी क्यों हुआ जा सकता है? तो आपको ने श्लोक भी पढ़ा था ना, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो कुत्र की जगह हम प्रश्न ऐसे ले लेंगे, त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे, कुत्र की जगह पे हम क्या लिख देंगे, त्यक्त लज्जा आहारे, फिर व्यवहारे, आहारे व्यवहारे च माने और, आहारे व्यवहारे च आगे लिख देंगे सुखी भवेत। उत्तर क्या हो जाएगा, त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में है, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार हमें लिखना है कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के हैं, कौन से पुल्लिंग के हैं और कौन से नपुंसक लिंग के हैं। पहला शब्द पुल्लिंगम, पुल्लिंग पूछे गए हैं, तो पुल्लिंग में पहला शब्द लिखेंगे रवि, ये पुल्लिंग है। दूसरा पुल्लिंग का जो शब्द है वह है वहिनी, क्या है, वहिनी मीन्स होता है अग्नि। हिंदी में अग्नि स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत में जो है वो पुल्लिंग होता है। तीसरा जो पुल्लिंग शब्द है वह होगा सुखी। तो इन तीनों शब्दों को हम लिख देंगे यहाँ पर, पहला लिखेंगे रवि पुल्लिंग शब्द, दूसरा वहिनी पुल्लिंग शब्द, तीसरा सुखी पुल्लिंग शब्द। तीनों शब्द यहाँ पर हमारे पुल्लिंग के आ जाएंगे। फिर बात करें हम स्त्रीलिंग की, तो स्त्रीलिंग के शब्द कौन कौन से होंगे। पहला शब्द वसुंधरा, वसुंधरा ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरा जो शब्द होगा वह क्या है, पृथ्वी, इसका ही पर्यायवाची है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और तीसरा जो ये संगतिम दिया गया है ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। संगति शब्द स्त्रीलिंग है और संगति का द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है संगतिम, तो ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे तीनों। इसके बाद यदि हम बात करें नपुंसक लिंग की, तो नपुंसक लिंग की जगह हमारे जो 3 शब्द होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला जो शब्द है सत्तेन, ये भी हमारा नपुंसक लिंग शब्द है। दूसरा जो शब्द दिया गया है अन्नम, ये भी हमारा नपुंसक लिंग शब्द है। और तीसरा शब्द दिया गया है क्या, रत्नानी। आपको बताया था रत्नम रत्ने रत्नानी नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए त्रीणी संख्या का भी प्रयोग नपुंसक लिंग में ही किया गया था। तो ये तीसरे नंबर पे रत्नानी। तो आपने देख लिया कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं। आशा है आप अपनी पुस्तक में ये काम सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति, नीचे जो लिखे हुए शब्द हैं उनमें धातुएं कौन कौन सी हैं। करोति जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है, इसमें क्री धातु है, रूप बनता है करोति कुर्ता कुर्वन्ति।
पश्य जो शब्द दिया गया है बच्चों, ये परिवर्तनीय धातु है, ये दृश्य धातु है, इसको पश्य आदेश हो जाता है और रूप बनता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। लेकिन लिट लकार भविष्यत काल में ये परिवर्तित नहीं होती और वहाँ रूप बनता है दृश्यति, ये द्रक्ष्यति रूप बन जाता है। भवेत जो शब्द है इसमें भू धातु है, इसको भी भव आदेश हो जाता है, भू को भव आदेश होता है, रूप बनता है भवति, भवतः, भवन्ति, यानी भवित माने होता है। फिर तिष्ठति जो शब्द है यह भी परिवर्तनीय धातु है, स्था धातु है, और स्था धातु को परिवर्तन जो क्या होता है, आदेश क्या हो जाता है, तिष्ठ आदेश हो जाता है, तिष्ठ, और रूप बनता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। इस तरीके से इसमें मूल धातुएं करोति में क्री, पश्य में दृश्य धातु जिसको पश्य आदेश हो जाता है, भवेत में भू धातु जिसको भव आदेश होकर के प्रत्यय लगता है, तब रूप बनता है भवति, भवतः, भवन्ति, और तिष्ठति में स्था धातु है और तिष्ठ आदेश होकर के रूप बनता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। यदि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, पाठ समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमः संस्कृताय।